सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ संडे बाज़ार। इस वीडियो में मैं मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी और भाई जी। तो यहाँ पर 100 रुपये में ट्राउज़र मिल रहे थे और इसके अलावा मैंने एक ये शॉप एक्सप्लोर की। यहाँ पर थे ग्लासेस, इनकी प्राइस ठीक थी, मुनासिब सी थी। 300 से इनकी प्राइस स्टार्ट थी, 400, 500, जिस तरह का जैसा चश्मा वैसी इनकी प्राइस थी। लेकिन इनके पास हर तरह के चश्मे मौजूद थे और इनकी प्राइस बनिस्बत मॉल के और दूसरी जगहों से इनकी प्राइस कम थी। अच्छा, अलादीन संडे बाज़ार में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बिकती है ना, वो है कपड़े और जूते और लुंडे के। ऑब्वियस सी बात है, लुंडे के और सेकेंड हैंड। लेकिन इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, तकरीबन नहीं तो पूरा बाज़ार जूतों और कपड़ों से भरा हुआ है। कितने की है चादर? ये बाजी सूट के लिए और सिंगल बेड के लिए 150 रुपये। अच्छा, यहाँ से ना जूतों का सेक्शन स्टार्ट है और नहीं तो मैंने कोई कम से कम 8 से 10 जूतों का जो स्टॉल्स हैं वो मैंने विज़िट किए हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से पता चल जाए कि यहाँ पर किस टाइप के जूते होते हैं। अच्छा, इस तरह के जो शूज़ वगैरह हैं ना, यहाँ पर इनकी प्राइस भाई ज़्यादा है। 3000 इन्होंने कहते हैं, 2500 3000 से स्टार्ट होती है। लेकिन ये अच्छे हैं, देखो लुक में कितने प्यारे साफ़ सुथरे लग रहे हैं। बिल्कुल न्यू तो नहीं है, लेकिन ये है कि न्यू जैसे ही हैं, सेम टू सेम। ऐसा है कि भाई ये न्यू है, लेकिन हाँ भाई नए नहीं हैं, लेकिन दिखने में साफ़ सुथरे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में बच्चों के शूज़ इतने मौजूद हैं, बच्चों के जूते शूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और यहाँ पे वॉशरूम में वेयर करने के लिए भी जूते मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में। इसके अलावा घर में पहनने के लिए, किसी पार्टी वेयर के लिए या फिर डेली यूज़ के लिए, हर तरह के ना भाई यहाँ सब जूते मौजूद होते हैं। प्राइस इनकी स्टार्ट होती है 400 से 500, 800, इस तरह से इनकी प्राइसेस स्टार्ट है। और ये था बैग का सेक्शन, लेकिन भाई इन्होंने बहुत महंगे लगाए हुए थे। इनकी प्राइस स्टार्ट ही 1800 से थी, कोई था ही नहीं कि जो इससे कम बताते हैं। पता नहीं क्यों इन्होंने रेट इतने आसमान पे चढ़ाए हुए थे, लेकिन इनकी प्राइस यही थी 1800 रुपये, 1700 रुपये, 2000, 2200, इस तरह से। बाकी ये सारा जूतों का एरिया था। जूते यहाँ पे इतने अच्छे थे और यहाँ से मैंने एक जूता परचेज़ भी किया था जिसकी प्राइस थी 400 रुपीज़। और वो मैंने अब यूज़ करके उसको जब लिया था तब से लेके अब तक ख़त्म भी कर दिया और फेंक भी दिया। लेकिन ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे 400 रुपये वसूल हो गए। और इस तरह से ना ये शादी ब्याह में पहनने के लिए भी जूते मौजूद थे और इनकी प्राइस भी मुनासिब थी। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक ही एडवाइस दूँगी कि जब भी आप इस बाज़ार में जाएँ, थोड़ा जल्दी जाया करें और वो जूते या वो कपड़े पहन कर जाएँ जो आपके रफ़ हों और जो आप बहुत कम पहनते हों या जो आपके पहनने के लायक ना हो। इस तरह के जूते, इस तरह का अबाया या इस तरह के कपड़े या फिर कुछ भी ड्रेसिंग वगैरह कर जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी मट्टी होती है कि आते आते आपके जो जूते हैं और जो आपके कपड़े हैं वो ऐसे हो जाते हैं जस्ट लाइक भूत बन जाते हैं आप। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की ड्रेसिंग करके जाइएगा। और ये जो सॉक्स थे, यहाँ पर सॉक्स की प्राइस बहुत अच्छी लगती है मुझे। यहाँ पर बाज़ार के जो सॉक्स होते हैं वो 150 के 2 मिलते हैं, मतलब 2 पेयर। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह यूनी और कॉलेज वगैरह के लिए बैग्स मौजूद थे जिनकी प्राइस 1000, 2000 और 1500, 800 भी मौजूद थी। और यहाँ पर कुछ बॉयज़ की चीज़ें भी थीं। सब 50 का? हाँ, सब 50 इसमें बहुत अच्छे और पर्सनली एक बात बताऊं तो मुझे पूरे बाज़ार में ना ये जो इस तरह की लुंडे की चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि ये इस टाइप की चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी क्यूट लगती हैं। फिर से जूते आ गए बीच में, क्योंकि इसके बाद मैंने जूतों का वो विज़िट किया होगा। सो ये जूते देख लें कितने क्यूट कितने प्यारे प्यारे से हैं। ये स्लीपर कितनी प्यारी है मुझे। ये 1000 रुपीज़ के हैं। बाजी आप 200 मुझे दे दो, तो 1000 रुपये का। तो ये सारे जितने भी बैग्स आपने देखे इनकी प्राइस थी 1000 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पर ना जो टॉयज़ की शॉप है, लोग इतने यहाँ पर भी टूटे हुए होते हैं। लोगों को पता नहीं इन टॉयज़ में से ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकालते हैं और क्या क्या चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन मोस्टली बॉयज़ होते हैं क्योंकि उनकी इतनी अकल समझ होती है। अच्छा, यहाँ पर ना इस तरह की चीज़ें बहुत मौजूद थी, जैसे कि प्यारे से कप, और ये चीज़ें मुझे इतनी क्यूट लगती है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो आप टीवी में अक्सर देखते हैं, और इनकी प्राइस भी यही है, 400 होती है, 500 और 600 होती है। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती जो 200 तो 100-200 में मिले। इस तरह से इस बाज़ार में ट्रैवलिंग बैग्स भी मौजूद थे और यहाँ पर सबकी प्राइस अलग थी। 1500 से इनकी स्टार्ट
था, बाकी सबकी डिफरेंट प्राइस में मौजूद थे ये सब। और यहाँ पर फिर से एक स्टॉल आ गया था मेरा, जहाँ पर मैंने विज़िट किया और इनकी भी सबकी डिफरेंट प्राइस थी। वैसे मैं कहूँगी कि हैंडबैग यहाँ से नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जिस प्राइस में ये देते हैं उस प्राइस में आप शॉप से न्यू ले सकते हैं। और फिर मैंने विज़िट किया यहाँ पर, और यार ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा मैं कवर नहीं कर सकी क्योंकि मैं इतनी वीडियो बना के इसका पार्ट 1 बना कर मैं इतना थक चुकी थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यह है कि मैंने कहा कि चलो कुछ तो शो ऑफ़ करवाना है ना, ज्वेलरी मेकअप ये वो, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उस पर वीडियो नहीं बना सकी। यहाँ पे इतनी प्यारी क्यूट सी, ये वही है जो इंस्टाग्राम पे हम अक्सर देखते हैं, और इनकी प्राइस थी 400 रुपीज़। और ये बहुत प्यारे थे, इतनी क्यूट थी, एस्थेटिक टाइप से, जैसे कि टीमू पर और इंस्टाग्राम पर आप देखते हैं इस टाइप की ज्वेलरी मौजूद थी। प्राइस भी इनकी मुनासिब थी। अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो 500 इनकी प्राइस होती है और डीसी मिला के 800 में मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह से फ्राई पैन मौजूद थे, लेकिन भाई सेकेंड हैंड थे, लेकिन इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी, लेना बेकार है। इस प्राइस में आप न्यू ले सकते हैं। और जी यहाँ पर ना इस तरह से 150 और 200 रुपये में चीज़ें थी, जो कि ये सारी चीज़ें थी, इन्होंने पैकेट बनाए हुए थे एयरिंग्स वगैरह के। और जी यहाँ पर ना इस तरह से ये चीज़ें मौजूद थी, इन्होंने पैकेट्स बनाए हुए थे और इनकी प्राइस थी 150 रुपीज़ और 200। किसी जगह पर इन सारी चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किसी ने प्राइस बहुत मुनासिब लगाई हुई थी। और ये सारे टॉयज़ थे, इनकी प्राइसेस भी 300 400 इस तरह से स्टार्ट होती है। मेकअप था यहाँ पर 250 रुपये में, हर चीज़ 250 रुपये में थी, 300 रुपये में, इस तरह से थी। यहाँ के टॉयज़ बहुत अच्छे होते हैं, इतने क्यूट टॉयज़ होते हैं और इतना अच्छे लग रहे होते हैं ना। और यार मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप संडे है और संडे बाज़ार ना जाएँ तो फिर बस लगता ही नहीं है कि आप संडे बाज़ार हैं। और यहाँ पर ना ये कालीन मौजूद थे, इनकी प्राइस भाई बहुत ज़्यादा थी, 15,000 से स्टार्ट कर रहे थे ये भाई साहब। इतने में तो आप एक दुकान से भी ले सकते हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये 200 में मिल रहे थे। तो कालीन और पर्दे यहाँ से लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। उसका रीज़न ये है कि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और इस प्राइस में आप एक अच्छी दुकान और एक अच्छे ब्रांड से भी ले सकते हैं। नॉर्मल आप अपने घर के गली मोहल्ले वाली दुकान से भी ये चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी प्राइस बहुत हाई की हुई है भाई। 15,000 से ये लोग स्टार्ट कर रहे थे। और जो कर्टन्स हैं इनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। बहरहाल यहाँ पर ना इस बाज़ार में आप जूते और कपड़ों के लिए आएँ तो वो बहुत अच्छा है, ज्वेलरी के लिए आएँ। और यहाँ पर इस तरह से ये टीमों में दिखने वाले बॉक्सेस भी मौजूद थे, इनकी प्राइस भी 1000 रुपीज़ से स्टार्ट थी, किसी की 1000 थी, किसी की 2000 रुपीज़ थी। सबकी डिफरेंट प्राइसेस में मौजूद थी ये सारी चीज़ें। वैसे पहले हम इन सारी चीज़ों को समझते थे कि ये सब कबाड़ है और यूज़्ड की हुई चीज़ें, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों को लेने के लिए भी ना भाई साहब आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा जी, यहाँ पर ना इस तरह के नेल्स भी मौजूद थे और इनकी प्राइस थी 250 रुपये या 300 रुपये, अब मुझे फ़िलहाल सही से याद नहीं आ रहा। और मेकअप भी बड़ी तादाद में मौजूद था, मेकअप की प्राइस भी बहुत कम थी और इस तरह की चीज़ें तो बहुत थी। और ज्वेलरी में बात की जाए तो शादी ब्याह और नॉर्मल और घर में पहनने के लिए जो ज्वेलरी होती है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में मौजूद थी। पजामा टी शर्ट 700 का सूट है। कितना बड़ा बच्चा है बेटा? ये 10 का बेटा, 10 का ले आओ, 10 का ले आओ, खत्म करना बच्चों के लिए, 10 का ले आओ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ गई थी मार्केट से बाहर और यहाँ पर ना शाम में इतना ट्रैफिक हो जाता है भाई, घर जाना मुहाल हो जाता है। संडे वाले दिन बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पर। मेरा बस चले तो मैं जहाज़ में उड़कर चली जाऊँ, लेकिन खैर ये हो गया मजाक। और मुझे चल के इतनी भूख लग गई थी, उसके बाद मैं आई यहाँ पर। और इस शॉप के मुझे दाल चावल इतने अच्छे लगते हैं ना, इतने मज़ेदार से इनके दाल चावल होते हैं। और लेकिन मैंने इनकी बिरयानी भी ट्राई की और मैंने यहाँ से दाल चावल लिए। इनकी प्राइस होती है 150 रुपीज़, लेकिन 150 में इतने मज़ेदार से दाल चावल, साथ आपको अचार देते हैं। यहाँ से मैंने ये लिया और यहाँ पर शाम हो गई थी, मगरिब के बाद का टाइम हो चुका था और खाना लेकर मैं घर आई, बिकॉज़ मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं घर जाके अपने लिए कुछ बना सकूं, क्योंकि इतना मैं चली थी कि चल के मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। और मुझे बस ये दिल चाह रहा था कि कोई मेरे आगे खाना रख दे और मैं खा लूँ और लेट जाऊँ, दैट्स इट।
इसलिए मैं खाना यहाँ से ही लेके गई थी। और जो यहाँ इस बाज़ार से मैंने जो चीज़ें शॉपिंग की या जो चीज़ें ली हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। जज़ाकल्लाह।